दोस्तों, जरा दिल थाम कर बैठिए। आज मैं आपको कोई कल्पना की कहानी नहीं सुना रहा। आज की कहानी हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी, जिसे मस्जिद से नफरत थी, जिसके लिए नमाज मजाक थी। लेकिन वही आदमी एक दिन ऐसा बदला कि लोग उसे अल्लाह का वली कहने लगे। सवाल ये नहीं कि वो कौन था, सवाल ये है कि वो बदला कैसे। अंधेरे से शुरू हुई जिंदगी। हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहता था। नाम था रईस। चेहरे से तेज, जबान से मीठा, लेकिन दिल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। रईस शराब पीता था, जुआ खेलता था, लोगों को धोखा देना उसके लिए रोज का काम था। नमाज उसने सालों से नहीं पढ़ी थी। कुरान घर में था, लेकिन धूल खा रहा था। जब कोई उसे अल्लाह का नाम लेता तो वो हंसकर कहता, भाई ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। माँ की आखिरी उम्मीद। रईस की माँ एक बेहद नेक और सब्र वाली औरत थी। वो हर फजर के बाद हाथ उठाकर रोती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे मेरी मौत से पहले। लेकिन रईस वो माँ की दुआओं को भी मजाक समझता था। एक दिन माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कम से कम जुम्मे की नमाज तो पढ़ लिया कर। रईस ने गुस्से में जवाब दिया, अम्मी मुझे मत सिखाओ, मैं अपनी जिंदगी जानता हूं। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने फिर दुआ की। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात रईस अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, आसमान में बादल गरज रहे थे और अचानक जोरदार एक्सीडेंट। गाड़ी पलट गई, दोस्त बेहोश हो गए। रईस सड़क पर गिर पड़ा, खून बह रहा था, सांस टूट रही थी। उसी हालत में उसने पहली बार जिंदगी में दिल से कहा, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे बचा ले। कब्र जैसी तन्हाई। रईस बेहोश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी तंग अंधेरी जगह में है। चारों तरफ सन्नाटा और अचानक एक डरावनी आवाज, तूने मेरी इबादत छोड़ी, मेरे बंदों को सताया, अब बता क्या लाया है अपने साथ। रईस कांप उठा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह उसके सामने आ रही थी। हर गुनाह, हर धोखा, हर नमाज की कज़ा, टूटता हुआ घमंड। उसी अंधेरे में रईस जोर जोर से रो पड़ा, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मैं बदल जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। अचानक एक रोशनी दिखाई दी। आंख खुली तो रईस ने आंख खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर कह रहे थे, ये चमत्कार है, ये लड़का बच कैसे गया। मां सिरहाने बैठी आंसू बहा रही थी। रईस ने कांपते होठों से कहा, अम्मी मुझे माफ कर दो। शुरुआत तौबा की। उस दिन के बाद रईस बदल गया। पहली बार उसने वुजू किया, पहली बार उसने सजदे में सिर रखा और सजदे में गिरकर इतना रोया कि जमीन गीली हो गई। वो कह रहा था, या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर ले। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अभी आपने देखा एक गुनहगार का टूटना। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह बंदे को तोड़ता है ताकि उसे बना सके। रईस की जिंदगी में वो हादसा सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से आखिरी चेतावनी थी। मस्जिद का पहला कदम। अस्पताल से छुट्टी के बाद रईस सीधा घर नहीं गया। उसके कदम अपने आप मोहल्ले की पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ गए। वही मस्जिद जिसके सामने से वो सालों तक हंसते हुए गुजर जाता था। दरवाजे पर खड़ा होकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्या मैं अंदर जाने के काबिल हूं? इतने गुनाहों के बाद क्या अल्लाह मुझे अपनाएगा? आंखों में आंसू और दिल में डर लेकर उसने जूते उतारे और मस्जिद में दाखिल हो गया। लोगों की नजरें। नमाज का वक्त था। जब रईस सफ में खड़ा हुआ तो कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये तो वही रईस है, शराबी, जुआरी। रईस ने सब सुना, लेकिन इस बार उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया। सजदा जो कयामत बन गया। इमाम ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और रईस की आंखों से आंसू बहने लगे। सजदे में जाते ही उसका पूरा बदन कांपने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा था, या अल्लाह, लोग मुझे क्या कहते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तू मुझे माफ कर दे। उस सजदे में उसने अपने सारे गुनाह अल्लाह के सामने रख दिए। कुरान से पहली मुलाकात। नमाज के बाद वो मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। वहां एक बूढ़े मौलाना साहब कुरान पढ़ रहे थे। रईस ने कांपती आवाज में पूछा, हजरत, क्या अल्लाह सबसे बड़े गुनहगार को भी माफ कर देता है? मौलाना साहब मुस्कुराए और ये आयत पढ़ी, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। रईस जोर से रो पड़ा। उसे लगा जैसे ये आयत सीधे उसके लिए उतरी हो।
शैतान की पहली चाल। लेकिन दोस्तों, यहीं से इम्तिहान शुरू होता है। अगले ही दिन रईस के पुराने दोस्त आ गए। चल भाई, आज जश्न मनाते हैं, तू मौत से बच गया। रईस का दिल डगमगाया। शैतान फुसफुसाया, एक बार पी लेने से क्या होगा। लेकिन उसी वक्त उसकी मां की सूरत आंखों के सामने आ गई। वो बोला, नहीं, अब नहीं। दोस्त हंसने लगे, अरे मौलवी बन गया क्या। रईस चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। मां की सिजदाए शुक्र। जब मां को पता चला कि रईस ने शराब और जुए को छोड़ दिया है, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सजदे में आंसू बहाते हुए बोली, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उस दिन मां की दुआ कबूल हो चुकी थी। गुनाह छोड़ना आसान नहीं। रईस हर दिन नमाज पढ़ने लगा, लेकिन रात को गुनाहों की यादें उसे सोने नहीं देती थीं। कभी शराब की खुशबू महसूस होती, कभी पुराने ठहाके। वो उठकर वुजू करता और 2 रकअत नफल पढ़ता। वो रोता और कहता, या अल्लाह, मुझे मजबूत बना। एक नई पहचान। धीरे धीरे लोग हैरान होने लगे, ये वही रईस है जो मस्जिद साफ कर रहा है, जो गरीबों में खाना बांट रहा है। रईस अब नाम नहीं चाहता था, इज्जत नहीं चाहता था, वो बस अल्लाह को राजी करना चाहता था। दोस्तों, याद रखिए, गुनाह छोड़ देना और गुनाह पर डटे रहना दोनों से ज्यादा मुश्किल है। गुनाह के बाद सीधा रास्ता पकड़कर चलना। और रईस अब इसी रास्ते पर चल पड़ा था। शैतान की सबसे खतरनाक चाल। रईस की जिंदगी में अब सुकून आने लगा था, लेकिन शैतान सबसे ज्यादा हमला उसी वक्त करता है जब बंदा अल्लाह के करीब होता है। एक सुबह रईस मस्जिद जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, रईस। मुड़कर देखा तो वही पुराने दोस्त, लेकिन इस बार हाथ में शराब नहीं, बल्कि एक झूठा इल्जाम था। वो इल्जाम जिसने सब हिला दिया। शाम होते होते पूरे मोहल्ले में एक बात फैल चुकी थी, रईस ने किसी का पैसा हड़प लिया है। वो दिखावे का नेक बन रहा है। यहां तक कि कुछ लोग मस्जिद में भी कहने लगे, अल्लाह के घर को ऐसे लोगों से पाक रखना चाहिए। रईस की टांगें कांपने लगीं। वो सोच रहा था, या अल्लाह, अब क्या करूं। अकेला पड़ गया रईस। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, आज वही उससे मुंह मोड़ रहे थे। कोई पास बैठने को तैयार नहीं, कोई सलाम का जवाब नहीं देता। घर आकर वो जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। सब्र का इम्तिहान। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ। रईस ने कहा, अम्मी, अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे गुनहगार समझेंगे, और अगर बोलूं तो झगड़ा होगा। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र कर। रईस ने उसी वक्त 2 रकअत नफल पढ़े। सजदे में उसके लफ्ज निकले, या अल्लाह, अगर तू राजी है तो दुनिया की परवाह नहीं। एक सच्ची हदीस की याद। उसे मौलाना साहब की बात याद आई, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। रईस ने फैसला किया, वो बदला नहीं लेगा, वो चुप रहेगा। चुप्पी का जुल्म। दिन बीतते गए, इल्जाम और फैलता गया। कुछ लोग बोले, देखो जवाब नहीं दे रहा, मतलब गुनहगार है। रईस का दिल हर रोज टूटता था, लेकिन वो हर रात तहज्जुद में उठता और बस यही कहता, या अल्लाह, तू मेरे लिए काफी है। तहज्जुद की एक रात तहज्जुद में उसकी आंखें बंद थीं और दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस रात उसने पहली बार दिल से मुस्कुराकर नमाज पूरी की। सब्र का फल। कुछ ही दिनों में सच सामने आने लगा। जिस आदमी ने इल्जाम लगाया था, वो खुद पकड़ा गया। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। लोग शर्मिंदा थे। रईस का जवाब। लोग माफी मांगने आए, हमें माफ कर दो। रईस ने कहा, अगर मैंने माफ नहीं किया तो अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। उस दिन लोगों ने देखा, ये सिर्फ बदला हुआ इंसान नहीं, ये सब्र का पहाड़ बन चुका है। दोस्तों, यहां कहानी एक नए मोड़ पर है। दोस्तों, अल्लाह जब किसी बंदे को माफ करता है तो सिर्फ उसके गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि उसे दूसरों की हिदायत का जरिया भी बना देता है। रईस की जिंदगी में अब यही दौर शुरू हो चुका था। पहला दावत-ए-दीन। एक जुम्मे के बाद मौलाना साहब ने रईस से कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी लोगों के लिए मिसाल है, क्यों ना तुम अपने अल्फाज में नौजवानों से बात करो। रईस घबरा गया, हजरत, मैं कौन होता हूं समझाने वाला। मौलाना साहब मुस्कुराए, जिसे अल्लाह ने अंधेरे से निकाला हो वही रोशनी की कदर बताता है। कांपती आवाज, सच्चे अल्फाज। शाम को मस्जिद में कुछ नौजवान जमा हुए। रईस मिंबर पर नहीं चढ़ा, वो जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, भाइयों, मैं कोई आलिम नहीं, मैं वही हूं जो कभी शराब की बोतल उठाता था। पूरा सन्नाटा छा गया। टूटकर बयान की गई सच्चाई। रईस ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। शराब, जुआ, मां के आंसू और वो हादसा। आवाज भर्रा गई,
अगर अल्लाह मुझे माफ कर सकता है तो आपको भी कर सकता है। कई नौजवान रो रहे थे। एक पुराना गुनहगार भीड़ में एक लड़का बैठा था, आंखों में नशा, चेहरे पर गुस्सा। वो उठा और बोला, तू ड्रामा मत कर, तू भी हमारे जैसा ही था। रईस ने जवाब नहीं दिया। वो उसके पास गया और बस इतना कहा, हाँ मैं तुमसे भी बुरा था। लड़का सन्न रह गया। वो रात जिसने एक और जिंदगी बदली। नमाज के बाद वही लड़का रईस के पास आया, आंखों से आंसू गिर रहे थे। भाई, मुझे भी बदलना है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। रईस ने उसका हाथ पकड़ा। अकेले मत चलो, अल्लाह के साथ चलो। उस रात वो लड़का पहली बार मस्जिद में रुका। माँ की आंखों की ठंडक। घर आकर रईस ने माँ को सब बताया। माँ की आंखों में सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा आज मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी कबूल हो गई। इखलास का इम्तिहान। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक खतरा था। कुछ लोग रईस की तारीफ करने लगे, बड़ा नेक बन गया है, वली जैसा है। रईस डर गया। वो रात को रोते हुए बोला, या अल्लाह मुझे मशहूर मत कर, मुझे बस सच्चा बना। एक और कड़ी आजमाइश। उसी हफ्ते रईस को पुराना कारोबार वापस शुरू करने का लालच दिया गया। एक आखिरी डील। बहुत पैसा है। ये वही पैसा था जो कभी उसे गुनाह में ले गया था। रईस की उंगलियां कांपने लगीं। फैसला जो तकदीर बदल दे। वो रात वो सो नहीं सका। तहज्जुद में उसने सजदा किया, या अल्लाह अगर इस रास्ते में मेरी हिदायत है तो मुझे तोड़ दे, लेकिन गुनाह की तरफ मत लौटा। सुबह होते ही उसने उस डील को ठुकरा दिया। बरकत की शुरुआत। कुछ ही दिनों में अल्लाह ने हलाल रास्तों से उसके लिए रोजी खोल दी। कम पैसा लेकिन दिल में सुकून। लोग हैरान थे, अजीब है, छोड़ने के बाद इसकी जिंदगी और संवर गई। दोस्तों, अल्लाह कभी कभी किसी बंदे को दूसरों की मौत दिखाकर उसे अपनी मौत की तैयारी कराता है। और रईस की जिंदगी में अब वही दौर आने वाला था। अचानक आई एक मौत। एक सुबह मोहल्ले में शोर मच गया, अरे वही शकील मर गया। शकील, रईस का वही पुराना दोस्त जिसके साथ उसने जवानी के सबसे ज्यादा गुनाह किए थे। नमाज नहीं, शराब में डूबा हुआ और कल तक हंस रहा था, आज कफन में लिपटा हुआ। जनाजे का सन्नाटा। रईस जनाजे में पहुंचा। लाश सामने थी, चेहरा पीला, आंखें बंद। रईस की टांगें कांपने लगी। वो बुदबुदाया, कल तो हम साथ बैठे थे, आज ये कब्र में। कब्र के किनारे कांपता दिल। जब शकील को कब्र में उतारा जा रहा था, मिट्टी गिरने की आवाज रईस के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक मिट्टी, दो मिट्टी, तीन मिट्टी। रईस की आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम की बात जो रूह हिला दे। इमाम साहब बोले, ये कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। रईस के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अपनी मौत का एहसास। रईस को लगा जैसे ये जनाजा उसका अपना है। वो सोच रहा था, अगर उस रात मैं मर गया होता तो मैं कहां होता। उसका दिल जोर जोर से अल्लाह को पुकारने लगा। उस रात की तहज्जुद। उस रात रईस सो नहीं पाया। तहज्जुद में उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो सजदे में बिलख रहा था, या अल्लाह मुझे उस दिन शर्मिंदा मत करना जब कोई मेरा साथ नहीं देगा। जिंदगी का नया मकसद। उस रात रईस ने फैसला किया, मैं अब दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए जीऊंगा। उसने अपना ज्यादातर वक्त दावत, मदद और इबादत में लगाने का इरादा कर लिया। एक और टूटा हुआ इंसान। कुछ दिनों बाद एक और लड़का रईस के पास आया, भाई मेरा दोस्त भी नशे में मर गया, मैं डर गया हूं। रईस ने उसका कंधा पकड़ा, डर को अल्लाह की तरफ मोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता बदलता माहौल। अब लोग रईस के पास सिर्फ सलाह लेने आते थे। कोई कर्ज में डूबा, कोई गुनाह से परेशान, कोई मौत से डरा हुआ। और रईस हर किसी को अल्लाह से जोड़ देता। माँ की खामोश मुस्कान। एक दिन माँ ने रईस को देखा, तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ते हुए। उन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह अब अगर तू मुझे बुला ले तो कोई अफसोस नहीं। दुनिया छोटी लगने लगी। रईस को अब दौलत, नाम, शोहरत बेकार लगने लगे। उसे बस एक डर था, अल्लाह नाराज न हो जाए। दोस्तों, ये कहानी अब आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, हर जिंदा को मौत का स्वाद चखना है, लेकिन कामयाब वही है जिसे अच्छा खातिमा नसीब हो। और रईस की जिंदगी अब उसी इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। अचानक आई बीमारी। एक दिन रईस फजर की नमाज पढ़कर लौटा तो चक्कर खाकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बीमारी गंभीर है, अब ज्यादा वक्त नहीं। मां की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन रईस वो मुस्कुरा रहा था। रजा पर रजा। मां ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा
डर नहीं लग रहा? रईस ने कहा, अम्मी, जिस अल्लाह ने मुझे गुनाहों से निकाला वो मुझे आखिरत में भी नहीं छोड़ेगा। आखिरी तहज्जुद। बीमारी के बावजूद रईस तहज्जुद के लिए उठता, कमजोर आवाज में कुरान पढ़ता। उसकी जबान पर हर वक्त यही रहता, अल्लाहुम्मा हुस्ने खातिमा अता फरमा। आखिरी नसीहत। एक रात उसने सबको बुलाया, माँ, कुछ नौजवान और वही लड़का जो सबसे पहले बदला था। रईस ने कहा, अगर मेरी वजह से कोई अल्लाह के करीब आया तो मेरी कब्र रोशन हो जाएगी। सब रो रहे थे। वो लम्हा, एक सुबह फजर की अजान हो रही थी। अल्लाहु अकबर। रईस के होंठ हिले, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। चेहरे पर सुकून था। जनाजा जो दावत बन गया, उस दिन पूरा शहर जनाजे में उमड़ पड़ा। वो लोग भी आए जो कभी उसे गुनहगार कहते थे। हर किसी की जबान पर था, अल्लाह ने इसे हिदायत दी और हमें भी। मौत के बाद भी जिंदगी। रईस चला गया, लेकिन उसकी दावत जिंदा रही। नशा छोड़ने वाले याद करते हैं उसे। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले दुआ करते हैं उसके लिए। आखिरी पैगाम। दोस्तों, अगर रईस बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? दरवाजा आज भी खुला है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आखिरी दुआ, या अल्लाह, हमें भी सच्ची तौबा नसीब कर, हमारे गुनाह माफ कर, हमें अच्छा खातिमा अता फरमा। आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।